हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान गौतम बुद्धा का एक बहुत ही पावरफुल संदेश मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक पावरफुल तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं जो हमारे जीवन की हर प्रकार की एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। भगवान गौतम बुद्धा ने जो एंजाइटी का जो सबसे बड़ा जो कारण बताया, वो कारण ये बताया हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को पकड़ लेना, किसी भी चीज को जकड़ लेना। अब ये पकड़ लेना, जकड़ लेना किस तरह से एंजाइटी पैदा कर देता है, इसको हमें बहुत अच्छे समझना, तभी हम अपनी एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे, इस अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जा पाएंगे। अटैचमेंट किस तरह से एंजाइटी पकड़ता है, इस बात को समझ लीजिएगा कि हम हमारे जीवन के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती है, उन अच्छी अच्छी चीजों को पकड़ लेते हैं। किस प्रकार से पकड़ लेते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरी हेल्थ को पकड़ लिया कि यार मेरी हेल्थ अभी अच्छी है, ये हमेशा अच्छी ही रहनी चाहिए, तो मैं हमेशा अच्छी हेल्थ को पकड़ के बैठ जाता हूं कि नहीं, मेरी हेल्थ किसी भी रूप में खराब नहीं होनी चाहिए। मेरा जो बचपन, यार वो कितना बढ़िया है, मैं बचपन को पकड़ के बैठ जाता हूं कि यार कितना बढ़िया था, कितना खूबसूरत था। और अब जो मैंने पकड़ के बैठ गया, जो चीज बहुत बढ़िया थी, जो चीज बहुत बेस्ट थी, अब उसके बाद का जितना भी जो जीवन में हर वक्त उसके कंपेयर करता रहता हूं, यार वो कितना बढ़िया था, यार वो कितना बढ़िया था। मैंने अपने बचपन वाले पार्ट को पकड़ लिया। जवानी के अंदर, यार इतना बढ़िया, हमेशा ऐसे ही जवान रहूं, हमेशा ऐसे ही मस्त दिखता रहूं, हम अपने लुक को पकड़ लेते हैं। मेरी हेल्थ हमेशा ऐसी ही रहे, मैं कभी भी किसी भी रूप में बीमार ना हूं, हम हेल्थ को पकड़ लेते हैं, हम स्वास्थ्य को पकड़ लेते हैं। मेरे आसपास के जो लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ में इसी तरह से ही व्यवहार करें, इतना ही पॉजिटिव व्यवहार करें, इसी तरह से एकदम गर्मजोशी के साथ ही मिले, वो हमेशा मेरे साथ में रेस्पेक्ट के वे में ही बात करें। हम जो गर्मजोशी है उसको पकड़ लेते हैं, हम जो आसपास वाले जो व्यवहार कर रहे हैं उसको पकड़ लेते हैं, हम जो हमारे बारे में वो हमेशा अच्छा ही सोचते रहे, इस अच्छे सोचने को पकड़ लेते हैं। मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव ख्याल ही आते रहे, तो हम हमेशा पॉजिटिव ख्याल को ही पकड़ लेते हैं। मतलब जीवन के अंदर जो अच्छा है, जो बढ़िया है, हम उन सब चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस जीवन में हमेशा ऐसा ही रहे। मेरे जो घर वाले हैं वो हमेशा मेरे साथ में इसी तरह से रहे, वो हमेशा मेरे साथ में इसी तरह से व्यवहार करे, वो हमेशा मेरे साथ में इसी तरह से रेस्पेक्ट में बात करे। मेरा धंधा हमेशा ऐसा ही चले, जैसे अभी चल रहा बस वैसा ही चले, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हर चीज को हम क्या करते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं। मेरे जो फैमिली वाले जो साथ में रह रहे हैं वो बस इसी तरह से साथ में रह रहे हैं, मेरे दोस्त है वो इसी तरह से रहे, मैं इसी तरह से ये चीजें इसी तरह से करता रहूं। हम हमारे जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो चीजें चल रही होती है, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट के अंदर हो रही होती है, हम अपने फिजिकल स्टेट, उन सब चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस ये तो ऐसा ही रहना चाहिए। अब ऐसा ही रहना चाहिए, ये स्टैंडर्ड जब हम सेट कर लेते हैं, तो इस स्टैंडर्ड, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड 10 नंबर का है। अब 10 नंबर का स्टैंडर्ड है, तो जीवन में परिस्थितिवश कभी मान लीजिए कि 5 नंबर मिल गए, कभी 6 नंबर मिल गए, कभी 7 नंबर मिल गए। मिले तो सही, मतलब इवेंट जो है, परिस्थिति है, वो मिली तो सही, लेकिन वो 5 नंबर की मिली, तो उस 5 नंबर में हमें मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम तो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, उसके साथ में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। और जब कंपैरिजन करते हैं और वो हमें कमी नजर आती है, तो कमी नजर आती है, तो वो जो कमी है वो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है, डर पैदा कर देती है, घबराहट पैदा कर देती है, बेचैनी पैदा कर देती है। और मिला तो सही, लेकिन वो मिलना हमें आनंद नहीं दे पाता, वो हमेशा हमें कम नजर आता है। और यही कम नजर आना हमारे अंदर क्या पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है। तो हमेशा वो वैसा ही बना रहे, ये मेरे से छूट ना जाए, ये चला ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरे घर वाले बीमार ना हो जाए, किसी की डेथ ना हो जाए, बिजनेस खराब ना हो जाए, कोई मुझे छोड़ के चला ना जाए, कोई मेरी इमेज खराब ना कर दे, कोई मेरे बारे में गलत ना सोच ले। हम इन सब चीजों को इतना रिजिडली पकड़ के बैठ जाते हैं कि लोग थोड़ा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड बोल दे तो फिर वो चीजें हमें बहुत ज्यादा हर्ट करने लग जाती है, बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती है। इसी को बोलते हैं अपन अटैचमेंट। मतलब जीवन के कुछ रंगों को पकड़ के बैठ जाना। भाई कुछ लोग अपने
बचपन को पकड़ के बैठ जाते हैं, यार बचपन के किस्सों में पूरे दिन खोए रहते हैं कि काश यार वो था, वो मोमेंट कितना बढ़िया था, वही रहता तो कितना बढ़िया रहता था। कुछ अपनी जवानी को पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं यार ये बस ये ऐसा ही रहे, ये कभी बीते ही नहीं, कभी जाए ही ना, मैं हमेशा यहीं रहूं, हमेशा मेरे आसपास की परिस्थितियां ऐसा ही रहे, हमेशा मतलब जो आनंद की स्टेट है वैसी ही बनी रहे, हमेशा एकदम हरियाली हरियाली ही बनी रहे। हम उस स्टेट को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और जैसे ही हमने पकड़ा, पकड़ने के साथ ही हमारी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे समझना है कि हमारे जीवन के अंदर जो एंजाइटी का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है कि हम जीवन के एक रंग को, जीवन के एक मोमेंट को, जीवन की एक परिस्थिति को हम क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी वाइफ है या मेरे माता पिता है, वो मुझसे इसी प्रकार से व्यवहार करने चाहिए, तो मैं उनके पूरी होल पर्सनालिटी जो है, अब उस पर्सनालिटी में उनके 10 तरह के व्यवहार है, पर मैंने तो उनका एक ही व्यवहार पकड़ लिया कि नहीं ये इसी तरह से, मान लीजिए कि वो 5 नंबर वाला व्यवहार है, वो हमेशा उसी तरह से व्यवहार करे। अब उस 5 नंबर व्यवहार में कभी उन्होंने 6 नंबर का कर लिया तो मुझे तकलीफ, कभी उन्होंने 4 नंबर का कर लिया तब भी मुझे तकलीफ, कभी उन्होंने 8 नंबर का कर लिया तब भी तकलीफ। हाँ 5 नंबर का कर रहे हैं उस दिन बढ़िया लग रहे, कभी 10 का कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो रही है, कभी 2 का कर लिया, कभी 1 का कर लिया, तो मेरा मन हर्ट हो जाता है। तो हम जब किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं कि बस ऐसा ही हमेशा रहना चाहिए, ये कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, ये कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इनको हमेशा इसी तरह से ही व्यवहार करना चाहिए। भैया मेरे आसपास जो मेरे फादर मदर है, मेरी फैमिली है, उनके जो 10 तरह के जो व्यवहार है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे तरह के व्यवहार होते हैं, उनके जो 10 तरह के व्यवहार है वो परिस्थितिवश है। जब सिचुएशंस आती है, सुबह उनका अलग व्यवहार है, दोपहर में उनका अलग व्यवहार है, शाम को उनका अलग व्यवहार है, और रात को उनका अलग व्यवहार है। ये सब व्यवहार जो परिस्थितिवश आएंगे, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, मैं तो खाली एक बस इसी तरह का होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, बाकी नहीं होने चाहिए। तो परिस्थितिवश जब बाकी दूसरे आते हैं तो वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, वो मुझे बहुत हर्ट करते हैं, उससे मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, बहुत ज्यादा मुझे एंजाइटी होती है। अगर हम प्रकृति की भी बात कर ले तो भाई साहब प्रकृति में कभी बरसात आती है, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, कभी सुनामी आती है, कभी सूखा पड़ता है। तो ये सारे के सारे रंग प्रकृति के अंदर है, वो परिस्थितिवश आते हैं। और मैंने तो ये समझ लिया सिर्फ बस ये हरियाली करे, सूखा कभी आए ही ना। अब हरियाली रहे सूखा कभी आए ही ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितिवश हरियाली आई तो परिस्थितिवश सूखा भी आएगा। अब वो जिस दिन सूखा आएगा, अब हम क्या है कि सूखे को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वो सूखा हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, बहुत ज्यादा पेन देगा। पेन वो सूखा नहीं दे रहा, पेन हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा अटैचमेंट जो है, हमारी पकड़ जो है, हमने जो ग्रीनरी को पकड़ रखा है, वो पकड़ हमें क्या दे रही है, तकलीफ दे रही है। वो पकड़ हमें क्या दे रही है, दुख दे रही है। क्योंकि सूखा अगर अकाल जो है अगर दुख देगा तो वो सबको समान रूप से एंजाइटी देगा ना, सब समान रूप से एंजाइटी के अंदर नहीं जाते। तो जब सब समान रूप से एंजाइटी के अंदर नहीं जाते तो इसका मतलब वो सूखा कारण नहीं है, कारण हमारा अटैचमेंट, हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम किस चीज को पकड़े हैं, जिस चीज को पकड़े हैं और उस चीज से इतर कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज, कुछ भी जो आपको अपने जीवन में मिल रहा है वो सिर्फ परिस्थितिवश मिल रहा है। जब परिस्थितियां बीतेगी तो चीजों का जो मिलना है वो भी बीतेगा। जब वो बीतेगा तो आपने जिस चीज को पकड़ रखा है वो चीज जब छूटती है, और छूटना तो स्वाभाविक है कि परिस्थितिवश छूटती ही छूटती है, और जब वो छूटती है तो वो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा पेन देता है। तो प्रॉब्लम जो है वो हमारे अटैचमेंट में है कि हम चीजों को जब पकड़ लेते हैं तो यही जो पकड़ना है ये हमारे अंदर क्या पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है। यही पकड़ना हमारे अंदर पैनिक पैदा करता है, यही पकड़ना हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा, दिमाग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही आए तो हम उस पॉजिटिव थॉट को भी पकड़ के बैठ जाते हैं कि कुछ भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए। अरे भैया, दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स भी आपकी सिचुएशंस की डिमांड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और जैसी भीतर परिस्थितियां बनी हुई उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। भीतर पॉजिटिव पैटर्न तो दिमाग में पॉजिटिव आ जाएगा, भीतर नेगेटिव पैटर्न तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमारी जो पकड़ है वो पॉजिटिव को, तो थोड़ा सा भी नेगेटिव बहुत ज्यादा पैनिक कर देगा, बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पकड़ा किसको, हमने सिर्फ पॉजिटिव को पकड़ा। अच्छा, पॉजिटिव को पकड़ा, अब पॉजिटिव के प्रति हमारी चाहत इतनी ज्यादा मजबूत कि कुछ भी नेगेटिव आ गया तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम किस चीज के अंदर, प्रॉब्लम है पकड़ने के अंदर। मैं कभी बीमार ना हूं, अब मान लीजिए कि किसी दिन सर्दी जुकाम लग गया, उस दिन मैं पैनिक हो जाऊंगा। मैं किसी दिन मुझे डायबिटीज हो गया तो उस दिन मैं पैनिक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, नहीं मैं किसी भी सूरत में बीमार ना पड़ूं, मैं हमेशा ऐसा ही रहूं जैसा मैं अभी हूं, जितना एक्टिव मैं अभी हूं, जैसा मुझे अभी फील हो रहा वो हमेशा वैसा ही फील होता रहे।
भैया आज जो फील हो रहा है वो आज की परिस्थिति के अनुसार है, कल जो फील होगा वो कल की परिस्थिति के अनुसार होगा, परसों जो फील होगा वो परसों की परिस्थिति के अनुसार होगा। हमेशा जीवन में एक जैसी चीजें कभी भी नहीं रह सकती। जब जीवन में चीजें एक जैसी नहीं रह सकती और आप एक जैसे होने को अगर आप पकड़ लेते हैं, तो जब वो पकड़ वाली चीज छूटती है तो आप किस में जाते हो? एंजाइटी में जाते हो। आप इस कारण से नहीं एंजाइटी में जा रहे कि वो पकड़ वाली चीज छूटी है, आप इस कारण से एंजाइटी में जा रहे हो क्योंकि आपने पकड़ा है, आपने एक जैसे होने को पकड़ा है। वो एक जैसा होना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। जैसे प्रकृति के अंदर बदलाव आता है कि आंधी आती, तूफान आता, सुनामी आती है, अकाल आता है, हर प्रकार का बदलाव आता है, उसी तरह से जीवन के अंदर परिस्थितियां बदलती है। तो बदलती हुई परिस्थितियों में हमारे हाथ में जो चीजें हैं वो छूटती है, उसकी जगह नई चीजें आती है, नई चीजें फिर वो छूटती है, उसकी जगह नई चीज आती है। इंसान पैदा होता है, इंसान बड़ा होता है, इंसान स्वस्थ होता है, इंसान बीमार होता है, फिर से स्वस्थ होता है, इंसान को बीमारियां होती है, इंसान की डेथ होती है। ये सारे के सारे पार्ट हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमने अगर इसमें से किसी एक चीज को पकड़ लिया तो बाकी चीजें आएगी तो वो हमें क्या देती है? तकलीफ देती है, बाकी चीजें हमें पेन देती है, बाकी चीजें हमें दुख पहुंचाती है। हमारे आसपास वाले जो वो हर तरह का, उनके अंदर प्रेम भी है, उनके अंदर गुस्सा भी है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी है, उनके अंदर सम्मान की बातें हैं, उनके अंदर अपमान की बातें भी हैं, उनके अंदर सब कुछ भरा हुआ है जो परिस्थिति बस बाहर निकलता है। पर आपने तो उसके अंदर भरे हुए में से कुछ एक सेलेक्टिव पार्ट को पकड़ लिया, तो सेलेक्टिव पार्ट को पकड़ लिया। अब वो सेलेक्टिव पार्ट आया तो अच्छा लगा, अब वो सेलेक्टिव पार्ट नहीं आया, क्योंकि आना जो है वो तो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करता है, उसने कैसा अपने जीवन में सीखा है, वो उसी अनुसार व्यवहार करेगा। लेकिन हमने जो पकड़ लिया, हम तो बस वही एक्सपेक्टेशन, उस चीज को चाह रहे हैं बस वो ऐसा ही करे, वो ऐसा नहीं करता तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत सी महसूस होती है। तो ये जो हम पकड़ लेते हैं, ये पकड़ना, व्यवहार को किसी पकड़ लेना, ये भी हमें क्या देता है? बहुत ज्यादा एंजाइटी देता है, बहुत ज्यादा पेन देता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। बिजनेस के अंदर जो भी हमें आउटकम मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी सिचुएशन वाइज है। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सब चीजों से फैक्टर्स जो है डिसाइड होते। लेकिन हमने बस एक ही आंकड़े को पकड़ लिया, बस ऐसा ही रहना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी, फिर वो हमें क्या दे देती है? एंजाइटी दे देती है। तो गौतम बुद्धा हमें कहते हैं कि अगर हम अपनी एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें हमारे अटैचमेंट पार्ट वाले को समझना पड़ेगा। जीवन में चीजें दुख नहीं दे रही, जीवन में परिवर्तन दुख नहीं दे रहा, दुख दे रहा है हमारा परिवर्तन के प्रति रेजिस्ट हो जाना, दुख दे रहा है हमारा किसी एक चीज को पकड़ लेना। और जब वो चीज बदलती है तो उस बदलाव के प्रति हमारा रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस हमें क्या देता है? एंजाइटी देता है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि जीवन के जितने भी रंग है, वो रंग हमारे जीवन में आएंगे। चीजें हमारे जीवन में एक जैसी कभी भी नहीं रहती। आप पेड़ को भी देखते हो तो कभी वो हरा दिखता है, कभी वो सूखा हुआ दिखता है, कभी पतझड़ का माहौल होता है, अलग अलग प्रकार के उसके रंग होते हैं। प्रकृति के भी अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं और बदलाव ही सबसे बड़ा सत्य है। जीवन सदैव बदलता रहता है, परिस्थितियां सदैव बदलती रहती है, हमारे अंदर इमोशंस बदलते रहते हैं, हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारे आसपास लोगों का व्यवहार बदलता रहता है और यही परम सत्य है। तो आप जब बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, आप जब बदलने के प्रति जो रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को जब आप हटा देते हैं, इसके प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, इसके प्रति आपकी समझ बढ़ती है, तो ये जो समझ है, ये जो अवेयरनेस है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको इस दुनिया के हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के एंजाइटी से, हर प्रकार के पैनिक से, हर प्रकार के ओवर थिंकिंग से, हर प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आपको मुक्त करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय